उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटों में शुमार मैनपुरी लोकसभा पर सभी की नजर बनी हुई थी। वैसे तो मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा और भाजपा के अलावा बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव समेत कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में ही था। इस सीट पर एग्जिट पोल के अनुरूप परिणाम आ रहे हैं या फिर सपा का तिलिस्म इस बार टूटेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था। हालांकि दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन बाजीगर बनी डिंपल यादव ने करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल कर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को चारों खाने चित कर दिया। वहीं 5 प्रत्याशी तो ऐसे थे जिन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। मैनपुरी की सियासत में आज का दिन अहम है, क्योंकि यहीं से मुलायम के गढ़ की नई सियासी पटकथा लिखी गई थी। इस पटकथा ने ही तय कर दिया कि अब मैनपुरी पर डिंपल यादव राज करेंगी। लेकिन इससे पहले भाजपा इस बार सपाई गढ़ को ध्वस्त कर भगवा फहराने की तैयारी कर चुकी थी। मुलायम की कर्मभूमि रही मैनपुरी में इस बार सियासी घमासान मचा हुआ था। एक तरफ मुलायम की पुत्रवधू और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैदान में थीं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह पर कमल खिलाने का जिम्मा था। ऐसे में मैनपुरी का चुनाव इस बार काफी रोचक रहा। मुलायम के बाद अब सैफई परिवार की बादशाहत आज भी कायम है, ये डिंपल यादव ने करके दिखा दिया है। अब उनके ऊपर दूसरा चुनाव हारने का जो दाग लगा हुआ था वो धुल जाएगा। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी के सभी लोगों को जिन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को और जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज मैनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। हमेशा मैनपुरी सकारात्मक राजनीति को चुनते आई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये अपनी बात दोहराती हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी कि मैनपुरी का विकास कैसे हो, मैनपुरी आगे और कैसे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको किस नजर से देखा था आपने? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं, तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। आज पीडीए ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश जाएगा? मैं समझती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का जो नारा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीव्रता के साथ दौड़ा है और इतना इसका अंडरकरंट रहा है जिसके परिणाम हमें नजर आ रही है। इतनी बड़ी जीत होने के बाद में 200+ सीटें आई हैं आपकी, तो किस तरीके से देखते हैं सर्कार बनाने का दावा क्या पेश करेंगे आप? मैं समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि बहुत हम नजदीक हैं बहुमत हासिल करने के, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की अब जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह जो ये एक मौका देश में जो एक नई राजनीति का जो सूर्योदय होने जा रहा है उसको कैसे आगे लेके जाना है। कि कई नेता पार्टी में आने की, गठबंधन में आने की, शामिल होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने कर्तव्य से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, कैसे देखते हैं उसको? मैं समझती हूँ सब अपना समर्थन देंगे और सब आज देश को एक नए सूर्योदय की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। Preview.